सरहद पार से गोली और रोटी में चुनने की धमकी मिली है। ये धमकी वहां के किसी सहाफी, किसी न्यूज चैनल, किसी मीडिया पर्सन ने नहीं, भारत के हेड ऑफ स्टेट नरेंद्र सिंह मोदी ने दी है। ये अपने अंदर एक इंतहाई शर्म की बात है कि एक रियासत का सरबरा इतने गट्स नहीं रखता कि वो वहां की रियासत से, वहां की फौज से नहीं, वहां के निहत्थे अवाम से मुखातिब हो और उनको गोली मारने की धमकी दे, जान से मारने की धमकी दे। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि इंडिया इज नो मोर इंडिया, इट्स इजर इंडिया, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इजराइल एंड इंडिया, बिकॉज दे बोथ फील कि वो सबसे अजीम और सबसे कदीम कौमें हैं और उनके अलावा किसी को जीने का कोई हक नहीं है। ये बात सिर्फ एक धमकी की बात नहीं है, ये बात उस पूरी सोच की, उस मुदतवा माइंडसेट की अक्कासी करता है जिसकी बुनियाद पे वो मुल्क जी रहा है। और अगर एक मुल्क इस बुनियाद पर जिंदा है कि वो जालिम है और वो अपने सामने आने वाले हर हरीफ को जान से मार देगा, तो उस मुल्क की बका एक बहुत बड़ा सवाल है। नरेंद्र सिंह मोदी के राजस्थान में होने वाली अपनी आवाम से खिताब में, रिसेंट आने वाले इस बयान में, कि सिर्फ जंग के हारने का दुख नहीं है, ये इंटरनेशनल फोरम्स पर होने वाली आपकी जिल्लत का दुख है। वही फोरम जहां पर चाइना ने अलल ऐलान ये कहा है, उनके सफीर ने, कि किसी भी मुल्क ने अगर पाकिस्तान में इंटरवीन करने की कोशिश की तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। चीन बेशक पाकिस्तान का दोस्त हो या ना हो, पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और उससे अच्छा कोई दोस्त नहीं होता। हसीना मोइन के जाने के बाद बांग्लादेश ने भारत के साथ 21 मिलियन डॉलर्स की डिफेंस डील को खत्म कर दिया है, मुकम्मल तौर पे मुनक़ता कर दिया है। यह दुख पाकिस्तान और तुर्की के वज़ीर आज़म के हाथों में हाथ डालकर चलने वाले उस फुटेज का है। यह दुख आपको अपने आने वाली कुर्सी के हारने का है, क्योंकि आप एक बहुत गलत कौम को धमका रहे हैं। आप उस कौम को धमका रहे हैं जो आज यौम तकबीर बना रही है। आप उस कौम को धमका रहे हैं जो बनी ही वॉर के नैरेटिव के ऊपर है। वॉर इज इन आवर डीएनए। हमारे हीरोज फिल्मों के हीरोज नहीं हैं, हमारे हीरो ग़ज़वा बदर के हीरो हैं, हमारे हीरो इमाम हुसैन हैं। हमारे बचपन में हमने त्योहारों पे कम और धमाकों के होने पे ज्यादा छुट्टियां देखी हैं। आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करें, उसके अंदर जो पहली इंस्टिंक्ट है वो सर्वाइवल की इंस्टिंक्ट है। तो आपको और आपके रफाका को, आपकी वज़रा को, आपकी टीम को समझना होगा कि लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में तमाशे का ये शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत। तो हुजूर का ये शौक अब धीरे धीरे निस्तो नाबूद होता जा रहा है। इस पूरे मंजरनामे में ना सिर्फ सिफारती या हुकूमती सतह पर नहीं, अपने सोशल मीडिया पर चाइना जैसी कौम जो कि बहुत खामोश और अपने काम से काम रखने वाले लोग समझे जाते हैं, तो बाकायदा भारत को ट्रोल कर रहे हैं। मैं आपको वहां के एक इन्फ्लुएंसर, ट्विटर पर बहुत एक्टिव एक खातून है जिनका पूरा खानदान जंग सहाफत से मुंसलिक रहा है, वो इंडिया के बारे में इंतहाई मजेदार चीजें होती हैं। वो कहती हैं कि इफ समवन स्पीक्स ट्रूथ इन इंडिया दैट मीन इट्स नो इंडिया। सो इस पूरी चीज को हजम करना आपके लिए मुश्किल हुआ है। बहरहाल आपका मुल्क है, आपके लोग हैं, आपने इनको जो मंजन बेचना है बेचे। खबरें तो चलती हैं साहिब, मंजन यूं ही बिकता है। सच को जानो, सच को समझो, कौन वहां सच लिखता है। दहशतगर्दी देखी हमने, तुमको भी है देखा हमने। एक एक दहशतगर्द को मारा और फिर परखा हमने। तुम जैसे दिखते हैं सारे, तुम्हारी ही सौगातें हैं, और बहुत कुछ जानते हैं हम, पूछो तो बतलाते हैं। खाकी पर है गर्व हमें कि सरहद पर ये लड़ते हैं। नाराए तकबीर लगे तो हौसले उनके बढ़ते हैं। ये खाकी वो खाकी है जो अमन की बात भी करती है। आओ बैठें बात करें, उल्फत यूं ही बढ़ती है। पर ये बातें पहले भी हमने समझाई हैं तुमको, दहशतगर्दों की सब शक्लें दिखलाई हैं तुमको। पर इतना जान लो साहिब, कर पत्थर मारोगे तुम, ऐसी जरब लगेगी कि इंशा अल्लाह हारोगे तुम। ये मेरा ईमान है साहिब, इसको ईमान कहते हैं। मेरे देश में हिंदू मुस्लिम सब खुश खुश रहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे का आखिरी हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान को, यहाँ के गयूर लोगों को यौम तकबीर बहुत बहुत मुबारक हो।
اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے سے کامنٹس میں عطا کیجیے گا.